बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आप अपने कोर्स सिलेक्शन को किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने फेलियर सब्जेक्ट को किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं और टोटल कितने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन आप अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे किस तरह ये कोर्स सिलेक्शन वाला काम कर सकते हैं, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को गौर से सुने, पूरी वीडियो को देखें ताकि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने के तो कोई पैसे नहीं लगते। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में जाकर अपनी आईडी को ओपन करना है। यहाँ पे आपने अपनी आईडी और पासवर्ड और फिर आपने साइन इन कर देना है। साइन इन करेंगे तो इस तरह का आपको पेज जो है वो नज़र आएगा। ये आपके पास सामने जो पहले सब्जेक्ट हैं वो आपके शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने इस ब्लैक पेज पे आ जाना है। इस पे आप देखेंगे जहाँ पे स्टूडेंट सर्विस है उसके नीचे कोर्स सिलेक्शन लिखा होगा। कोर्स सिलेक्शन को आपने क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट कितनी है। तो मेरे पास यहाँ पे 21 शो हो रही है, तो इसका मतलब मैं 7 सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो अगर आपकी लिमिट 18 है तो आप 6 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 15 है तो आप 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी है तो आप जस्ट क्या करें, जो भी लिमिट दी गई है उसको आप 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा उतने आप सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप इसके नीचे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है फेलियर कोर्स, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट फेल हो गए हैं। मेरा आपको यही मशवरा है कि उनको पहले सिलेक्ट करें, क्योंकि वो आपने कुछ ना कुछ पढ़े हुए हैं। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में उन पे आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें आपको याद हैं, कुछ और याद करनी पड़ेंगी। तो आसानी से वो सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। आपके एक हैं, दो हैं, उनको आप इसी कोर्स में सिलेक्ट कर लें। आगे ज़्यादा पेंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप पेंडिंग कर सकते हैं। अगर दो फेल हैं, एक को इस सेमेस्टर में सिलेक्ट कर लें, एक को नेक्स्ट सेमेस्टर में सिलेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि इस कोर्स में आप दोनों को सिलेक्ट करते हैं, फिर आपको दूसरे सेमेस्टर या जो भी आपका सेमेस्टर है उसका एक या दो सब्जेक्ट आपको रिमूव करने पड़ेंगे, यानी कि वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे पहले आपने फेलियर सब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे चले जाना है। तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो रहा है। तो इसमें आपने देखना है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे उन्होंने सेमेस्टर भी लिखा होगा कि ये किस सेमेस्टर के हैं और उसके कितने क्रेडिट आवर्स हैं। ये सब के तकरीबन 3 होते हैं। ठीक है। तो ये आपको पूरा पेज नज़र नहीं आ रहा होगा, तो आपने इस लाइन को पकड़कर थोड़ा आगे करना है। तो फिर आपने देखना है, तो आपके सामने ये जो है ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने ये देखना है कि ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे सेमेस्टर नंबर लिखा होगा, यानी कि ये कौन कौन से सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं। ठीक है। तो इसमें से जो जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, फेलियर आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है। और ये याद रखना कि जिनको आप सिलेक्ट करेंगे वो ग्रीन हो जाएंगे और जो सिलेक्ट नहीं करेंगे वो रेड ही रहेंगे। आप जैसे ही इन पे क्लिक करेंगे तो ये पहले रेड होंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे जैसे ही क्लिक करेंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप फुल नीचे चले जाएंगे तो आपके सामने सेव सिलेक्शन का जो है वो बटन नजर आ रहा होगा। इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें अब आपने सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले आपने अपडेट कोर्स सिलेक्शन करनी है, यानी कि ये दूसरे वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे। और इस पे क्लिक करने के बाद आपने सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर देना है। तो आपका लोडेड यानी कि लोड सिलेक्ट कोर्स भी हो जाएगा। ये दोनों करने के बाद आप अपनी आईडी को लॉग आउट करें और फिर लॉग इन करें तो आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट हो चुके होंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये बात है कि ये काम आप अपने मोबाइल पे किस तरह करेंगे।
तो मोबाइल पे भी बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे ही आप मोबाइल पे अपनी आईडी को ओपन करेंगे तो राइट कॉर्नर पे आपको थ्री डॉट्स यहाँ पे होती हैं और उन डॉट्स के बाद ये थ्री रोज नजर आ रही होती हैं। जैसे ही इन थ्री रोज पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये ब्लैक पेज ओपन हो जाएगा। इस ब्लैक पेज पे सबसे नीचे कोर्स सिलेक्शन लिखा हुआ है, उस पे क्लिक करेंगे तो आगे सेम टू सेम जैसे जैसे आपने पीछे मैंने आपको बताया सेम उसी तरीके से आपने चलते जाना है। और मुकम्मल सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी आईडी को लॉग आउट कर देना है। उसके बाद लॉग इन करेंगे तो आपका नया सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो अपडेट हो गए होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप कोर्स सिलेक्शन आसानी से कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।